फ्रेंड्स, हाजिर हैं आज एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है हाथी और चिड़िया। ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। एक बरगद के पेड़ पर चटक चटकी नामक गौरैया का एक जोड़ा रहता था। एक बार चटकी ने पेड़ पर बने अपने घोंसले में अंडे दिए। एक दिन एक मतवाला हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ की छाया में आया और गर्मी एवं घमंड के कारण खूंखार होकर उसने पेड़ की एक शाखा को सूंड से हिलाना शुरू कर दिया। हाथी को ऐसा करते देखकर चटकी उससे कहने लगी, कृपया मेरे बच्चों पर दया करो, मेरे अंडे नीचे गिरकर टूट जाएंगे। हाथी को यह बात अच्छी नहीं लगी। हाथी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। इतना कहकर वह गुस्से में और जोर जोर से शाखाओं को हिलाने लगा। पेड़ की शाखा टूटकर गिर गई और उसमें दबकर चिड़ियों का घोंसला और उसके अंडे नष्ट हो गए। चटक चटकी किसी तरह हाथी के क्रोध से बच गए, लेकिन वे उदास हो गए कि उनके अंडे हाथी द्वारा नष्ट हो गए। उसी पेड़ पर एक कंठ फोड़वा भी था जो सब देखकर दुखी हो गया। वह उनके पास आकर बोला, प्यारे दोस्तों, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे दुख है। चटकी ने कहा, यदि तुम मेरे मित्र हो तो हाथी से बदला लेने में मेरी सहायता करो। कंठ फोड़वा ने कहा, विरणका नाम की एक मक्खी मेरी मित्र है जो बहुत चतुर है। वह तुम्हें कुछ उपाय जरूर बताएगी जिससे हम हाथी से जीत कर सकेंगे। मेरे साथ उसके पास चलो। मक्खी के पास जाकर कंठ फोड़वा बोला, ए मेरे मित्र, ये मेरे पड़ोसी हैं। इन्होंने अभी अंडे दिए थे, लेकिन एक हाथी ने इनके घोंसले के साथ ही इनके अंडे भी नष्ट कर दिए। ये हाथी से बदला लेना चाहते हैं, कृपया इनकी सहायता करो। उनकी कहानी सुनकर मक्खी बोली, मैं इनकी सहायता जरूर करूंगी। मैं इन्हें अपने दोस्त मेंढक के पास ले जाऊंगी। वह हाथी को मारने में हमारी सहायता करेगा। वह उन्हें अपने मित्र मेघनाथ मेंढक के पास ले गई और चटक चटकी की सारी कहानी बताई। उनकी कहानी सुनकर मेंढक बोला, मित्रों, अब हम 5 हैं, हम जरूर ही उस हाथी से बदला ले सकेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। विरणका, तुम हाथी के पास जाओ और उसके कान में मीठी सी तान गाओ। वह खुश होगा और संगीत में खोकर वह अपनी आंखें बंद कर लेगा। उसी समय एक कंठ फोड़वे, तुम उसकी आंखें निकाल लेना, जिससे हाथी अंधा हो जाएगा और उसे प्यास लगने पर जब वह पानी ढूंढने जाएगा तब मैं दलदल के पास जाकर दर्राना शुरू कर दूंगा। हाथी सोचेगा मेरे आसपास कहीं पानी है। जैसे ही वह दलदल में पैर रखेगा वह फंस जाएगा और मर जाएगा। सभी मेंढक की बात को समझ गए और उन्होंने अपना अपना काम मेंढक के कहने के अनुसार किया। हाथी मर गया और चिड़िया खुश हो गई कि उन्होंने हाथी से अपना बदला ले लिया। उन्होंने अपने मित्रों को बहुत धन्यवाद दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, आवश्यकता के समय हमें अपने मित्रों की सहायता लेनी चाहिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।